तो रिसेंटली टाटा मोटर्स ने पंच के टीजर को रिवील किया था और इस टीजर के आने के बाद यूट्यूब पर लोग पागल ही हो चुके हैं। अगर आप यूट्यूब खोल कर देखेंगे ना तो लोग बिल्कुल इसका इतना ज़्यादा हाइप बना रहे हैं। याद रखना, दिस इज जस्ट अ फेस लिफ्ट, इट्स नॉट अ जनरेशन अपडेट। तो फेस लिफ्ट के हिसाब से टाटा मोटर्स ने अच्छी चीज़ें दी है, लेकिन कुछ इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि आप इसको हाइप करो। इस वीडियो के अंदर देखो, टीजर के बेसिस पर ही मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगा। हाँ, कुछ एजम्पशंस मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको बेटर वे में समझ में आए कि इस गाड़ी में आप एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मैं क्लियरली मेंशन करूंगा, खुद के जेब से मैं कुछ ऐड नहीं करने वाला, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखो, टाटा मोटर्स का जो टीजर था उसमें बस कुछ एलिमेंट्स को शोकेस किया गया था। एंड इस एलिमेंट्स के बेसिस पर एआई जनरेटेड बहुत सारे इमेजेस आ चुके हैं। उसमें से एक इसका फ्रंट प्रोफाइल है। एंड यूजुअली देखो, मैं एआई जनरेटेड इमेजेस ऐसे ही नहीं दिखाता, मैं क्लियरली मेंशन करता हूँ इफ़ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन ये इमेज इज़ एक्चुअली प्रिटी मच एक्यूरेट टू द एक्चुअल मॉडल। ओके, अगर आप बम्पर का डिज़ाइन देखेंगे, ग्रिल का डिज़ाइन देखेंगे, इट मैचेस टू द टीजर वाला इमेज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फ्रंट डिज़ाइन बेटर लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। अगर आपने मेरे पुराने पंच के कंपैरिजन वीडियोस या फिर रिव्यू वीडियोस देखे रहेंगे, देन आप पाएंगे कि मैं हमेशा इसके ग्रिल्स को, डीआरएल्स और बम्पर्स को क्रिटिसाइज करता था। मुझे बिल्कुल भी इसका डिज़ाइन पसंद नहीं था, बट फाइनली दे हैव मेड इट लुक प्रिटी मॉडर्न। सो नाउ इट लुक्स मोर स्लीकर। जैसे कि ग्रिल काफ़ी स्लिम है इसकी, उसी के अंदर इन लोगों ने डीआरएल्स को इंटीग्रेट किया है। द बम्पर इज लुकिंग जस्ट बेटर एंड मॉडर्न। इसी के ऊपर आपको ज़्यादा बल्कियर स्किड प्लेट मिलेगा। एंड जो हेडलैम्प की प्लेसमेंट है वो ज़्यादा बेटर वे में की गई है। ये सेम हेडलैम्प प्लेसमेंट आपने इवन टाटा पंच ईवी के अंदर भी देखा रहेगा। तो बेसिकली सेम टू सेम चीज़ें हैं। याद रखना, गाड़ी का आकार, डायमेंशन कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, दिस इज जस्ट अ फेस लिफ्ट। तो ओवरऑल स्पेस वाइज सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। अगर हम आते हैं साइड के अंदर, तो साइड में देखो, एलॉय व्हील्स इसके अपडेट क्लियरली हो चुके हैं। टीजर के अंदर भी हमने देखा था। सो दिस एक्चुअली लुक्स फार बेटर कंपेयर टू द नेक्सॉन का एलॉय व्हील। सो इट इज़ नाइस। 16 इंच का आपको साइज मिलेगा। कौन सा टायर है ये मत पूछो, किसी को पता नहीं है। बाकी जो क्लैडिंग वाला डिज़ाइन है ना, वो सेम ही दिया गया है एज ऑफ द करंट मॉडल। वैसे टीज़र के अंदर इसको शोकेस नहीं किया था, लेकिन अगर आपने पहले वाले लीक्ड इमेजेस देखे रहेंगे तो वहाँ पर आप इसका पूरा आकार और जो क्लैडिंग है ना उसको क्लियरली देख सकते हो। तो क्लैडिंग को थोड़ा सा और स्लीकर बनाते तो ज़्यादा ये टेस्टफुल लगती। अगर हम जाते हैं पीछे के साइड में, तो पीछे क्लियरली इसका टेल लैम्प दिखाया गया था। एंड टेल लैम्प बहुत ही अलग नहीं है। ओके, टेल लैम्प का शेप आपको अभी वाली जो पंच है ना वैसा ही मिलता है, लेकिन अंदर वाले एलिमेंट्स कंप्लीट एलईडी के अंदर दिए जाएंगे। एंड ये जो भी एलिमेंट्स है ना, ये ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट के टेल लैम्प्स में भी आपने देखे थे। एंड ये रियल लाइफ में काफ़ी अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ कनेक्टेड एलईडी वाला सेटअप दे दिया, जिसको लोग हाइप कर रहे हैं। सो टाटा की ये डिज़ाइन फिलोसॉफी बन चुकी है ऑलरेडी। हमने ऑलमोस्ट उनके सारी गाड़ियों में ये चीज़ देखी है। इवन अगर टियागो भी फ्यूचर में अपडेट होकर आ जाती है, तो उसमें भी आप ये कनेक्टेड एलईडी सेटअप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो नथिंग मच स्पेशल, जस्ट अ न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज दैट द टाटा मोटर्स इज ट्राइंग टू फॉलो। इसके अलावा पीछे के डिज़ाइन में कोई भी चीज़ रिवील नहीं की गई है। ये जो बम्पर वगैरह जो एरिया आप देख रहे हो, दिस इज जस्ट एन एआई जनरेटेड इमेज, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी आपको श्योरिटी नहीं देने वाला कि कैसी दिखेगी। तो ये कुछ मुझे एक्सटीरियर के बारे में बताना था। इफ़ आई एम गोइंग टू द इंटीरियर, तो टीज़र के अंदर इंटीरियर फुल्ली रिवील नहीं किया था, लेकिन कुछ झलक हमने देखी थी, लाइक इसके एसी वेंट्स। तो एसी वेंट्स देखकर तो पंच ईवी वाले ही लग रहे हैं, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद पूरा जो डैशबोर्ड का लेआउट होगा और जो कॉस्मेटिक चीज़ें होंगे वो आपको पंच ईवी वाले ही मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएट कर दे, कलर कॉम्बिनेशन आपको डिफरेंट मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सेम टू सेम आपको पंच ईवी जैसे ही मिलेंगे। इसके अलावा देखो, इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील भी वो डेफिनेटली दिया जाएगा। एंड देन आपके जो एच वैक के कंट्रोल्स है उसको भी शोकेस किया गया था इन दी टीज़र। तो वही फुल्ली ऑटोमेटिक टच कंट्रोल वाला एसी आपको मिलेगा, जो कि आपने टाटा अल्ट्रोज और पंच ईवी के अंदर देखा था। और भी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आपने पहले भी पंच के टॉप मॉडल में देखा था, वो आपको इधर भी दिया जाएगा। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि टाटा अल्ट्रोज के अंदर दिया गया था, वो भी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। 90% यही मिलेगा, ऐसा मेरा एजम्पशन है। इसके अलावा आपको 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा वो भी मिल सकता है, ताकि एक्स्टर के साथ ये बेटर वे में कॉम्पीट कर सके। जो भी फीचर्स आपको अल्ट्रोज के अंदर मिलते हैं वही सारे फीचर्स इसमें भी दिए जाएंगे।
तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स नहीं होने वाले और कम फीचर्स भी नहीं होने वाले। ज़रूरतमंद की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। बाकी जो मेजर अपग्रेड है ना वो पावर ट्रेन के अंदर होगा। टीजर अगर आपने देखा रहेगा तो उसमें क्लियरली आई टर्बो मेंशन था। तो फाइनली पंच के अंदर जो सबसे बड़ी कमी थी विच वॉज द परफॉर्मेंस वो सॉर्ट आउट होने वाली है। अल्ट्रोज रेसर का 1.2 लीटर वाला टर्बो इंजन है, उसी इंजन को इसमें भी एज अ टर्बो ऑप्शन डाला जाएगा विच विल प्रोड्यूस अराउंड 118 PS ऑफ पावर एंड 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो छोटी गाड़ी के हिसाब से भाई काफ़ी अच्छी पावर फिगर ये मानी जाएगी। और ये मेटेड होगी विद 6 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन विच इज़ अ प्रिटी स्पोर्टी गियर बॉक्स। सो टेस्ट राइड के अंदर देखेंगे कि टर्बो इसका कैसा परफॉर्म करता है। इसके अलावा आपको पुराना वाला जो पावर ट्रेन है विच इज़ दी 1.2 लीटर वाला रेवेट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन वो कंटिन्यू होगा इवन इन दिस न्यू मॉडल। एंड साथ ही साथ आपको 5 स्पीड वाला मैनुअल एंड 5 स्पीड वाला AMT भी मिलेगा, जिसको थोड़ा सा शायद वो रिफाइन कर सकते हैं। सेफ्टी के अंदर मेजर अपग्रेड होगा। करंट वाली जो टाटा पंच है ना उसके किसी भी वेरिएंट में आपको 6 एयर बैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट, ये सारे नेसेसरी सेफ्टी फीचर्स मिलते ही नहीं है। तो इन सारे फीचर्स को सबसे पहले डाला जाएगा उसमें टू मेक इट अ फार बेटर ऑप्शन। ऑलरेडी टाटा पंच वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कार है क्रैश टेस्ट के हिसाब से, बट इस अपडेट के बाद ये और भी ज़्यादा सेफर बन जाएगी, ऐसा मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी इस टाटा पंच के फेसलिफ्ट के रिगार्डिंग। यस आई नो कि मैंने कुछ चीज़ें एज्यूम की, लेकिन ज़्यादातर जो करेक्ट चीज़ें समरी है वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस कर दी हो बिकॉज मैंने इस वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बनाई थी। वैसे मैं स्क्रिप्ट बनाता ही नहीं हूँ, बट डायरेक्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड जो भी मेरे मन में आ रहा है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी हाइप, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कार। जनवरी 13 को ये ऑफिशियली लॉन्च होगी और उसी के बाद आपको प्राइजेस वगैरह भी मिलेंगे। तो अगेन एक्सपेक्टेड प्राइस वगैरह बताकर मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, बस आपको 10 दिन रुकना है, बस उतना ही। देन आपको सारी चीज़ें मालूम चल जाएगी ऑफिशियली फ्रॉम दी टाटा। तो वेट करते हैं जनवरी 13 का, और आगे जाकर और कोई मेजर अपडेट्स मुझे मिलते हैं देन डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपके वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड ऐसे ही ऑनेस्ट वीडियोस अगर आप फ्यूचर के अंदर भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।